नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका YouTube शैली चैनल में। फ्रेंड्स, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन सभी महिलाओं द्वारा पूछा जाता है मुझसे कि संपर्क के बाद कितने देर बाद हमको यूरिन के लिए जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सभी समझते हैं कि इसका सही जवाब हम जानते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम इवन 98% लोग इस चीज़ में गलती करते हैं क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। तो इस बात का जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि कब यूरिन जाना चाहिए, आज हम उसको इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ये गंभीर विषय है और काफ़ी निजी विषय है। इस पे खुल के चर्चा नहीं होती है और इस वजह से इस विषय पर पूरी जानकारी सभी को नहीं होती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संपर्क के बाद पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को कब यूरिन जाना चाहिए, क्यों, ये विषय इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसका जवाब ये है कि संपर्क के बाद बहुत ज्यादा महिलाओं को, पुरुषों को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो वो इन्फेक्शन क्यों होता है? तो कहीं ना कहीं इसके रीजन से हम अनजान हैं और कुछ ऐसी छोटी सी मिस्टेक जरूर हो रही है जिसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं कांटेक्ट के बाद, और इसकी वजह से कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है और आप बहुत परेशान होते हैं कि हम क्या दवा लें और किस तरह से बचे। तो आज बस एक बात जानेंगे आप, इसके बाद आपको कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा, पुरुषों को भी नहीं होगा और महिलाओं को भी नहीं होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि वो बातें क्या हैं। तो इसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है, जो शरीर की रचना से रिलेटेड जो चीजें हैं वो समझते हैं। फ्रेंड्स, पुरुषों में स्पर्म रिलीज करने का और यूरिन रिलीज करने का मार्ग एक ही होता है, ओके। लेकिन इसके उलट महिलाओं में ऐसा नहीं है। महिलाओं में रिप्रोडक्शन के लिए जो पैसेज है वो अलग है और यूरिन के लिए जो पैसेज है वो अलग है। तो इन दो संरचनात्मक भिन्नता की वजह से फर्क पड़ता है संपर्क के बाद यूरिन करने और इन्फेक्शन होने के रीजंस में। कैसे, आपने भी संरचना समझी, इसी पर डिपेंड करता है यूरिन करने का गैप आफ्टर कांटेक्ट। पुरुषों को संपर्क के बाद थोड़ी देर बाद, कम से कम 15 से 20 मिनट बाद ही यूरिन करना चाहिए। थोड़ी देर और रुक सकते हैं तो और रुक जाए, क्योंकि पुरुषों में स्पर्म और यूरिन को पास करने वाला मार्ग एक ही होता है। तो जब संपर्क होता है और स्पर्म रिलीज होते हैं तो यूरिन का जो पैसेज होता है, जो ओपनिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वहां संकुचन रहता है, वो बंद रहता है क्योंकि रिप्रोडक्शन की ग्लैंड्स ओपन है उस समय, ओके। लेकिन जब आप कांटेक्ट के तुरंत बाद से, इमीडिएटली आफ्टर कांटेक्ट यूरिन पास कर रहे हैं, तो जो रिप्रोडक्शन की ग्लैंड्स हैं, जो ओपनिंग है वो ओपन है, तो यूरिन क्या है, कुछ केमिकल्स होते हैं। तो भले आपके यूरिन में कोई इन्फेक्शन नहीं हो, लेकिन जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर ग्लैंड्स ओपन है, वहां पे डक्ट ओपन है, तो जब यूरिन पास होता है तो यूरिन की वजह से उन ग्लैंड्स में, उन ऑर्गन्स में, प्रोस्टेट वगैरह में इन्फेक्शन का खतरा रहता है। आपको बर्निंग सेंसेशन, जलने जैसी फीलिंग रह सकती है, थोड़े समय तक इन्फेक्शन आपको हो सकता है। ये तो है पुरुषों की बात कि इस वजह से आपको एक बार रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को, जो डक्ट है, उसको सेटल हो जाने देना चाहिए, नॉर्मलसी में आने देना चाहिए, उसके बाद यूरिन पास करना चाहिए। इसके हटके महिलाओं का रीजन है कि महिलाओं को इमीडिएटली यूरिन पास करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात में कंफ्यूजन हो सकती है कि संपर्क के तुरंत बाद अगर यूरिन पास करते हैं तो सारा स्पर्म, सारा डिस्चार्ज बाहर आ जाएगा, और जो महिलाएं गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं फिर उनके लिए दुविधा का बात है। तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि महिलाओं को तुरंत बाद यूरिन क्यों करना चाहिए, ओके। तुरंत बाद यूरिन इसलिए करना चाहिए कि जब संपर्क के दौरान महिला की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, वजाइना में काफी बैक्टीरिया होते हैं, ऑलरेडी उसके अंदर काफी बैक्टीरिया होते हैं, तो संपर्क के दौरान उनका स्प्रेड हो जाता है और स्प्रेड होके वो ऊपर की तरफ जो यूरिन का पैसेज है वहां तक चले जाते हैं। और अगर वो उसमें अंदर तक चले जाते हैं, काफी अंदर तक, अगर ज्यादा देर आप छोड़ते हैं बिना यूरिन पास किए या क्लीन किए, तो वो अंदर की तरफ जाएंगे और आपको यूटीआई की प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम महिलाओं को हो जाती है। ये प्रमुख कारण होता है संपर्क के बाद इन्फेक्शंस का। इसीलिए महिलाओं को तुरंत यूरिन पास करना चाहिए अगर आप गर्भधारण की तैयारी नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर आप गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं फिर क्या करें? आपको इन्फेक्शन से भी बचना है और आपको गर्भधारण भी करना है सफलतापूर्वक। तो ऐसी कंडीशन में 10 से 15 मिनट आपको बेड पे ही आपको एक स्टूल रखना है, पैर को ऊंचा रखना है और
10 मिनट से 15 मिनट पैर ऊंचे रखने हैं, ताकि सारा जो डिस्चार्ज, स्पर्म में बहुत स्पीड होती है, वो मिनट्स में काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं। तो आपको 10 से 15 मिनट तक होल्ड करना है, ताकि जो वजाइना में डिस्चार्ज है वो यूट्रस तक, ट्यूब्स तक पहुंच जाए, स्पर्म्स पहुंच जाए। उसके बाद आपको कोई डर नहीं है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज है वो अगर रिलीज भी हो जाता है, वॉश भी हो जाता है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं। उससे आपके गर्भधारण पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो एक्टिव स्पर्म है वो ऑलरेडी अंदर तक जा चुके होते हैं इतने समय में। तो महिलाओं को संपर्क के बाद जल्दी से जल्दी वॉश कर लेना चाहिए। गर्भधारण की तैयारी करनी है तो 15 मिनट आप होल्ड कर लें, लेकिन सामान्यतया आप संपर्क के बाद तुरंत अगर वॉश कर लेंगी तो आपको कभी भी यूटीआई के इन्फेक्शंस नहीं होंगे कॉन्टैक्ट की वजह से। और पुरुषों को अगर 30 मिनट होल्ड कर सकते हैं तो जरूर होल्ड कर लें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा नीड होती है यूरिनेशन की, तो इससे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि संपर्क से पहले आप यूरिन पास कर लें। ये आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको इन्फेक्शन से बचाने में बहुत मदद करेगी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ डाइट और न्यूट्रिशन रिलेटेड, प्रेगनेंसी केयर रिलेटेड अच्छी टिप्स, अच्छी जानकारी आपसे शेयर करती रहती हूँ। और प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मुझे यूट्यूब मॉम पे भी जरूर फॉलो करें। फ्रेंड्स, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं जो कि आप जानना चाहते हैं, जिनके जवाब चाहते हैं, जिन पे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।